Hello everyone, I hope you all are well and safe at your home. So today we are going to start a new topic, derivation of demand curve. तो आज हम लोग डिमांड कर्व के डेरिवेशन को समझेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. पहले हम समझ लेते हैं कि डिमांड है क्या. व्हाट इज ए डिमांड? सो अगर बाय डेफिनेशन जाए तो द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय. ऐसी कमोडिटी की क्वांटिटी जो कंज्यूमर खरीदना चाहता है एंड इज एबल टू एफोर्ड, और वो उसे खरीद भी सकता है, मतलब उसकी इनकम उतनी है. गिवन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जो उस गुड्स की प्राइस है और जो इनकम है कंज्यूमर का, एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, इन सब को कंसीडर करते हुए अगर वो गुड्स को खरीदना चाहता है तो उसके गुड्स के खरीदने से ही डिमांड जनरेट होती है. अब अगर इसको हम फैक्टर वाइज देखें तो देखो डिमांड के ये 4 फैक्टर्स हैं. पहला, प्राइसेस ऑफ अदर कमोडिटीज. प्राइसेस ऑफ अदर कमोडिटीज का मतलब ऐसे कमोडिटीज जो उस पर्टिकुलर गुड्स को सब्स्टिट्यूट कर सके, मतलब अगर वो ना मिले तो उसकी जगह पर दूसरा कुछ खरीद सके अगर रीजनेबल प्राइस हो. दूसरा है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एंड लास्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ. जो प्राइस, जो गुड्स आप खरीदने जा रहे हैं उसकी प्राइस क्या है. तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं. तो ये हो गया आपका डिमांड. दूसरा है आपका डिमांड कर्व. अब सिंपली देखो, अगर मान लीजिए आप कार खरीदना चाहते हो और आपकी इनकम उतनी नहीं है तो आप कार नहीं खरीद पाओ, तो आप डिमांड जनरेट नहीं कर सकते. वैसे ही अगर आपको आपके पास पैसे हैं और लेकिन आप जो है वो उस तरह का कार पसंद ही नहीं कर रहे हैं, आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अगर आपको कार पसंद ही नहीं तो कार की आप डिमांड नहीं बढ़ा सकते क्योंकि आप उसे खरीदोगे ही नहीं. तो इस तरह से, और कभी आपकी इच्छा होगी और आप उसको एफर्ट नहीं कर पाओगे. लेकिन अगर ये सारी चीजें हो तो उसके बाद आप डिमांड कर सकते हो, खरीद सकते हो चीजें. अब डिमांड कर्व क्या है? इसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि अगर एक पर्टिकुलर प्राइस पे, जैसे यहाँ पे बोला गया ना, डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज, कमोडिटीज की अलग अलग क्वांटिटीज दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट अ डिफरेंट प्राइस ऑफ द सेम कमोडिटी. यानी एक कमोडिटी की अलग अलग क्वांटिटी को और उसकी अलग अलग प्राइस को अगर हम दिखाएं ग्राफ में तो वही क्या है? डिमांड कर्व. जैसे देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि एक मैंगो है, मैंगो की ये क्वांटिटी है और ये उसकी प्राइस है. तो देखो, जब मैंगो की प्राइस 40 रुपीज है तब इसकी डिमांड है 5 kg. जब मैंगो की प्राइस 30 रुपीज है तब इसकी डिमांड है 15. जब मैंगो की प्राइस है 20 रुपीज तब इसकी डिमांड है 30 kg. और जब मैंगो की प्राइस है 10 रुपीज तो इसकी डिमांड है 55. तो जिस तरह से प्राइस कम हो रहा है और डिमांड बढ़ रहा है, तो ये जो अलग अलग प्राइस को और अलग अलग क्वांटिटी को हमने ग्राफ में दिखाया है, यही क्या है? आपका डिमांड कर्व. तो ये जो कर्व है ना, यही आपका क्या है? डिमांड कर्व. तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज, सेम कमोडिटीज एट डिफरेंट क्वांटिटीज एंड डिफरेंट प्राइस. तो अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटीज का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना ही क्या है? डिमांड कर्व. अच्छा, तो डिमांड हो गया और डिमांड कर्व. अब है लॉ ऑफ डिमांड. ये क्या है? ये बताता है कि एक नेगेटिव रिलेशन है प्राइस और कमोडिटी के बीच, कमोडिटी की जो क्वांटिटी है उसके बीच. यानी जो भी प्राइस है, तो प्राइस और क्वांटिटी के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है या इनवर्स रिलेशन होता है. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर आप प्राइस बढ़ाएंगे तो क्वांटिटी कम होगी, और अगर आप प्राइस कम करेंगे तो क्वांटिटी ज्यादा होगी. जैसे देखो, जब 40 रुपीज है मैंगो की प्राइस तो इसकी क्वांटिटी 5 kg. जैसे ही आपने प्राइस कम किया 30, ये 15 हो गया, क्वांटिटी बढ़ गई. जैसे ही आपने प्राइस और कम किया 20, क्वांटिटी हो गई 30. जैसे ही आपने और प्राइस कम किया 10, क्वांटिटी हो गई 55. तो जैसे ही आपने प्राइस कम किया क्वांटिटी बढ़ गई, है ना. तो आपने इधर प्राइस बढ़ाया, इधर क्वांटिटी बढ़ गई. और आपने प्राइस कम किया और क्वांटिटी बढ़ गई. और अगर आप प्राइस बढ़ाओगे तो क्वांटिटी कम हो जाएगी.
एक तो ये हो गया। तो इस तरह से प्राइस और क्वांटिटी के बीच में एक इनवर्स या नेगेटिव रिलेशन होते हैं। प्राइस बढ़ाने से क्वांटिटीज कम हो जाती हैं और प्राइस कम करने से क्वांटिटी बढ़ जाती है। क्योंकि अगर कोई चीज महंगी है तो उसको आप कम खरीदोगे, और अगर वो सस्ती हो गई, थोड़ी सी उसकी प्राइस डाउन हुई, तो आप उसकी डिमांड ज्यादा करोगे। एक तो एक नॉर्मल तरीका है। अच्छा, ये प्राइस एंड क्वांटिटी, ये जो लॉ ऑफ डिमांड है, इसमें एक चीज ये है कि ये मान के चलता है कि आपकी इनकम कांस्टेंट है, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज वो भी कांस्टेंट है, और टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस वो भी कांस्टेंट है। ये तीनों कांस्टेंट करने के बाद ही ये लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। क्योंकि अगर मान लो कि आपकी इनकम बढ़ गई, प्राइसेस गुड्स की बढ़ी, आपकी इनकम भी बढ़ गई, तो आपको अगर वो पसंद है तो आप डिमांड करोगे, क्योंकि आपकी उतनी इनकम है ना। और सेम अगर आपको बहुत पसंद है कोई चीज, तो भले उसकी कितनी प्राइस आप खरीदोगे। तो ये फैक्टर जो है इसको अफेक्ट करते हैं। तो अगर मान ले कि ये सारी चीजें कांस्टेंट है, तो ये काम करता है लॉ ऑफ डिमांड, कि प्राइस बढ़ाने पे क्वांटिटी कम हो जाती है और प्राइस कम करने पे क्वांटिटी ज्यादा। इसके साथ एक और लॉ काम करता है, उसे बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग का मतलब होता है कम। अब देखो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाते हो मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप पहला मैंगो खाओगे तो आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो सबसे ज्यादा होगा। दूसरे मैंगो से आपका जो सेटिस्फैक्शन होगा वो कम हो जाएगा। दूसरे मैंगो से उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा जितना आपको पहले मैंगो से मिला। तो अगर इसको नंबर में देखें कि पहले मैंगो से आपको 12 यूनिट सेटिस्फैक्शन मिला, तो दूसरा मैंगो आप खाएंगे तो आपको 6 यूनिट सेटिस्फैक्शन मिला, तीसरे से आपको 4 यूनिट, और फोर्थ से आपको 2 यूनिट सेटिस्फैक्शन मिला। तो इस तरह से आपका क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं। अगर मैंगो का क्वांटिटी जैसे ही आपने बढ़ाया, तो आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो कम होता जा रहा है। इसका मतलब पहले मैंगो से आपका मार्जिनल यूटिलिटी था 12, दूसरे मैंगो का आपका मार्जिनल यूटिलिटी 6, तीसरे का मार्जिनल यूटिलिटी 4 और फोर्थ का 2। जैसे ही आपने क्वांटिटी बढ़ाई, मार्जिनल यूटिलिटी कम होती गई। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें क्या है कि जैसे ही आप एडिशनल एक ऐड करेंगे गुड्स को, तो आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। तो एक तो ये बात है। अब देखो, इसको अगर हम यहाँ पे रिलेट करें, तो देखो किसी चीज की प्राइस अगर कम है तो आपने क्वांटिटी ज्यादा डिमांड की, और किसी की प्राइस अगर बढ़ गई तो क्वांटिटी कम हो गई। अब इसमें मार्जिनल यूटिलिटी का कोई रोल है क्या? तो देखो 40 रुपीज पे आपने, ये जो मैंगो है, 40 रुपीज पे आप डिमांड कितनी कर रहे हैं मैंगो की? 5 केजी। 5 केजी डिमांड आप कर रहे हैं जब मैंगो की प्राइस कितनी है? 40 रुपीज। लेकिन जैसे ही आपको 5 केजी और चाहिए, मतलब 5 केजी और कब आप डिमांड करोगे? तो देखो, अगर 5 केजी आप इसी प्राइस पे अगर 5 केजी और डिमांड करोगे, तो पहले 5 के लिए आपने कितना दिया पैसा? 40 रुपीज। नेक्स्ट 5 के लिए भी आपको कितना देना पड़ेगा? जो अगला 5 किलो आप लेंगे उसके लिए भी आपको 40 रुपीज देना पड़ेगा। ठीक, यानी 5 + 5 दोनों में भी आपको सेम प्राइस पे करना है। अब देखो, इसको मार्जिनल यूटिलिटी के बेसिस पे देखिए। तो पहले 5 केजी पे जो है, मान लेते हैं कि आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है 12 यूनिट, लेकिन क्या दूसरे 5 केजी पे भी आपको उतना ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा? नहीं, आपका सेटिस्फैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आपका सेटिस्फैक्शन हो गया 6। अब आप सोचो कि पहले 5 केजी पे आपका सेटिस्फैक्शन ज्यादा है, उससे आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है 12 यूनिट, दूसरे पे आपको मिल रहा है 6 यूनिट, लेकिन प्राइस आप दोनों के लिए कितना पे कर रहे हैं? 40 इसके लिए भी और 40 इसके लिए भी। तो क्यों कोई कंज्यूमर सेम प्राइस पे करके और डिफरेंट सेटिस्फैक्शन लेवल को गेन करे? अगर सेटिस्फैक्शन उतना ही होता तो मे भी वो चाहता। आप जानते हो कि जैसे ही आप क्वांटिटी बढ़ाते हो, मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है, मतलब उस गुड्स से मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो कम होने लगता है। तो जब सेटिस्फैक्शन क्वांटिटी बढ़ाने से कम होगा, तो हम उतना ही प्राइस क्यों दें? तब हम तभी डिमांड बढ़ाएंगे जब उसकी प्राइस कम हो जाए, क्योंकि इसकी प्राइस कम होगी
हमें पता है कि इससे सेटिस्फैक्शन भी हमें कम मिलेगा, लेकिन प्राइस भी कम होगी तो हम खरीद लेंगे। सेम ऐसे फिर हमने यहाँ पे प्राइस कम किया, हमें मालूम है कि प्राइस कम हुआ और हमें ये भी पता है कि जैसे हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे हमारा सेटिस्फैक्शन भी कम होगा। जो नेक्स्ट 5 kg हम लेंगे उससे हमारा सेटिस्फैक्शन उतना नहीं होगा क्योंकि उससे हमें कम मिलेगा, लेकिन इसकी प्राइस भी कम हो रही है तो हम परचेज कर लेंगे। तो इस तरह से जैसे कि प्राइस बढ़ाने से क्वांटिटी कम होती है और प्राइस कम करने से क्वांटिटी ज्यादा होती है, इसके पीछे रीजन ये है मार्जिनल यूटिलिटी में कि मार्जिनल जैसे ही क्वांटिटी आप बढ़ाते हो तो आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है नेक्स्ट जो भी क्वांटिटी आप लेते हो उसमें उतना आपको यूटिलिटी उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, जिसकी वजह से जो है आप सेम प्राइस पे कम सेटिस्फैक्शन क्यों लेना चाहोगे। तो इसीलिए प्राइस जब कम होती तभी क्वांटिटी लेते हैं, तभी ज्यादा क्वांटिटी की डिमांड करते हैं। अगर प्राइस सेम है तो क्वांटिटी की डिमांड नहीं होती। तो ये था आपका लॉ ऑफ डिमांड। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर फिर भी अगर कोई डाउट है आपको तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।